कालकट तक करवा दियो, शेखावाटी बेसिन कंप्लीट करवा दियोगे। एक हेडिंग लगा के लिखो जोहड़ विकास कार्यक्रम, शेखावाटी बेसिन में लिखना है जोहड़ विकास कार्यक्रम, बाद में पढ़ाशा। जोहड़ विकास कार्यक्रम लिख लियो। लिखो श्री राजेंद्र सिंह, लिखो श्री राजेंद्र सिंह के द्वारा, श्री राजेंद्र सिंह ब्रैकेट में लिख लेना जोहड़ वाले बाबा, श्री राजेंद्र सिंह ब्रैकेट में लिख लेना जोहड़ वाले बाबा। लिख लिया। श्री राजेंद्र सिंह के द्वारा शेखावाटी प्रदेश, श्री राजेंद्र सिंह के द्वारा शेखावाटी प्रदेश ब्रैकेट में लेना सिक्कर। राजेंद्र सिंह के द्वारा शेखावाटी प्रदेश में, शेखावाटी प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण को, वर्षा जल संरक्षण को, वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम, यह कार्यक्रम शुरू किया गया। लिख लिया। आगे हेडिंग लगाओ नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। अब देखो, अब अगर हम बात करें ना तो अर्ध जो मैदानी प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर या भौगोलिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4। सबसे पहले अगर हम बात करें गंगानगर और मानगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? घग्गर प्रदेश। सिक्कर, चूरू, झुंझुनू का क्षेत्र क्या कहलाता है? शेखावाटी प्रदेश। इसके बाद अगर हम बात करें ना तो इसके बाद आता है नागौर का क्षेत्र। यहां पर अगर हम बात करें तो अरावली से अलग अगर हम बात करें ना, अरावली की पहाड़ियां, इनसे अलग अगर हम बात करें तो जो नागौर का क्षेत्र आता है ना, नागौर का क्षेत्र, इसके अंदर अगर हम बात करें तो 300 से 500 मीटर की ऊंचाई का, 300 से 500 मीटर की ऊंचाई का अगर हम बात करें तो उच्च भूमि क्षेत्र पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? उच्च भूमि क्षेत्र। अरावली की पहाड़ियां जो मुख्य पहाड़ियां हैं उनसे अलग अगर हम बात करें तो 300 से 500 मीटर की ऊंचाई के अंदर अगर हम बात करें तो नागौर में उच्च भूमि क्षेत्र पाया जाता है, जिसको क्या क्या बोला जाता है? नागौरी उच्च भूमि। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक नाम आएगा सोडियम क्लोराइड। अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर क्या पाया जाता है? मिट्टी में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इस कारण अगर हम बात करें तो यहाँ की जो मृदा होती है वो कैसी होती है? लवणीय मृदा। कैसी होती है? लवणीय मृदा। इस कारण अगर हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील कहाँ पे पाई जाती है? नागौरी उच्च भूमि में। कहाँ पे पाई जाती है? नागौरी उच्च भूमि में। उनके अंदर अगर हम बात करें तो एक तो आती है डीडवाना, एक अगर हम बात करें डेगाना, और एक अगर हम बात करें तो कुचामन। कौन सी आती है? कुचामन। मुख्य जिलों की अगर हम बात करें तो कौन सी आएगी? डीडवाना, डेगाना, कुचामन। ये कौन सी जिले?
खारे पानी की झीलें हैं। इनकी अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना, सबसे पहले आती है डीडवाना। डीडवाना की अगर हम बात करें, डीडवाना की अगर हम बात करें तो इसके पानी में पाया जाता है सोडियम सल्फेट। क्या पाया जाता है? सोडियम सल्फेट। ठीक है। अब जो सोडियम सल्फेट का जो नमक होता है ना, ये नमक खाने योग्य नहीं होता। इस कारण अगर हम बात करें तो यहां पे एक तो अगर हम बात करें तो एक तो चीज याद रखना कि सोडियम सल्फेट है, इसको किस काम में लिया जाता है? रंगाई छपाई उद्योग। किस काम में लेंगे? रंगाई छपाई उद्योग में। एक अगर हम बात करें तो एक इसको किस काम में लिया जाएगा? चमड़ा उद्योग। किस काम में लिया जाता है? चमड़ा उद्योग में काम में लिया जाता है। एक तो किस काम में लेते हैं? रंगाई छपाई उद्योग में। और एक किस काम में लिया जाता है? चमड़ा उद्योग में लिया जाता है। एक अगर हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, एक नाम आएगा कुब्बड़ पट्टी। क्या नाम आता है? कुब्बड़ पट्टी। कुब्बड़ पट्टी की अगर हम बात करें तो कुब्बड़ पट्टी का जो क्षेत्र ये आता है अजमेर से नागौर के मध्य। अजमेर से नागौर के मध्य आता है। यहां पर अगर हम बात करें तो भूमिगत रूप से जो जल पट्टी है ना, भूमिगत रूप से जो जल पट्टी आती है उसके अंदर अगर हम बात करें तो किसकी मात्रा पाई जाती है? फ्लोराइड की मात्रा। किसकी मात्रा पाई जाएगी? फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। इस कारण अगर हम बात करें यहाँ का जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से क्षेत्र आता है अजमेर का क्षेत्र आता है कौन सा? पुष्कर। कौन सा क्षेत्र आता है? पुष्कर। नागौर का क्षेत्र आता है कौन सा? जायल। कौन सा क्षेत्र आता है? जायल। तो मुख्य रूप से जो प्रभावित इलाका है वो कौन सा है? पुष्कर से लेकर जायल के मध्य का क्षेत्र। यहां पर अगर हम बात करें तो भूमिगत रूप से जो पानी है उसके अंदर किसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? फ्लोराइड की। इस कारण अगर हम बात करें तो एक ही चीज याद रखना कि यहाँ पे जो व्यक्ति रहते हैं ना, उनकी अगर हम बात करें, एक तो दांत है वो पिल्ले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? दांत पिल्ले हो जाते हैं। एक अगर हम बात करें तो एक हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। क्या आ जाता है? टेढ़ापन आ जाता है। ये रोग कौन सा होता है? ये रोग होता है कौन सा? फ्लोरोसिस। कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस रोग होता है। इस कारण अगर हम बात करें तो दांत पिल्ले हो जाएंगे, हड्डियों में क्या आ जाएगा? टेढ़ापन आ जाएगा। और जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर टेढ़ापन आ जाता है, तो पीछे क्या निकल जाती है? व्यक्तियों के कुब्बड़ निकल जाती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कुब्बड़ पट्टी। या हम बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? बांका पट्टी। क्या बोला जाता है? बांका पट्टी। या हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? होल्ट बैच। क्या बोला जाता है? होल्ट बैच। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो किसके मध्य सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है? पुष्कर से जायल के मध्य। अब देखो कुब्बड़ पट्टी का जो क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, अगर दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, मतलब एक ऑप्शन में दो जिले आ रहे हैं, तब तो अगर हम बात करें तो नागौर से लेकर कहां तक है? अजमेर तक। तब तो क्या सही माना जाएगा? नागौर से लेकर अजमेर तक। या हम बात करें ऑप्शन में एक ही जिले का नाम आ रहा है, एक ऑप्शन में नागौर दे रखा है और एक में अजमेर दे रखा है, तब क्या सही करके आना है? नागौर। तब क्या सही मानेंगे? नागौर मानेंगे। और एक ऑप्शन में दो जिलों के नाम आ रहे हैं, तब नागौर और अजमेर। मुख्य रूप से अगर हम बात करें प्रभावित क्षेत्र की, तब कौन सा आएगा? पुष्कर से जायल के मध्य। किसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? फ्लोराइड की। कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस। इसके अंदर क्या होगा कि एक तो दांत पिल्ले हो जाएंगे और एक हड्डियों में टेढ़ापन आ जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कुब्बड़ पट्टी। या हम बात करें तो क्या बोलेंगे? बांका पट्टी। और या क्या बोलेंगे? होल्ट बैच। एक अगर हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, एक अगर हम बात करें तो एक आता है फ्लोराइड युक्त सर्वाधिक प्रभावित गांव। इसकी अगर हम बात करें तो ये आता है असरवा गांव। कौन सा आता है? असरवा गांव। कहां पर है? नागौर में। कहां पर आता है? नागौर में। असरवा। वैसे अगर हम बात करें तो मकराना क्षेत्र है ना, वहां पे आता है।
मकराना क्षेत्र नागौर। तो सर्वाधिक प्रभावित गांव कौन सा है? असरवा गांव। कहां पर है? नागौर में। एक अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लोराइड युक्त सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। इसकी अगर हम बात करें तो कौन सा आता है? जायल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आएगा? जायल क्षेत्र। तो क्षेत्र तो सर्वाधिक प्रभावित कौन सा है? जायल क्षेत्र। यह भी कहां पर है? नागौर में। कहां पर आता है? नागौर में। जबकि अगर हम बात करें सर्वाधिक प्रभावित गांव कौन सा है? असरवा गांव। कौन सा आता है? असरवा गांव। एक नागौरी उच्च भूमि है, उसके अंदर अगर हम बात करें तो एक आता है कि संगमरमर की पट्टी। कहां पर पाई जाती है? मकराना। कहां पर है? मकराना में। संगमरमर की पट्टी कहां पर है? मकराना के अंदर। एक अगर हम बात करें तो एक आता है जिप्सम, और जिप्सम की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है? मांगलोद। मांगलोद क्षेत्र भी कहां पर है? नागौर में। कहां पर आता है? नागौर में। तो ये चीज याद रखना नागौरी उच्च भूमि के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये चीज याद रखना कि अरावली से अलग अगर हम बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर नागौर का जो भाग है ना, वहां पर 300 से 500 मीटर की ऊंचाई की उच्च भूमि पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? नागौरी उच्च भूमि। क्या बोलेंगे? नागौरी उच्च भूमि। अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक मिट्टी के अंदर किसकी मात्रा पाई जाती है? सोडियम क्लोराइड की। इस कारण अगर हम बात करें तो वर्षा का जल आएगा वो क्या हो जाएगा? खारा। इसलिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सी झीलें पाई जाती हैं? खारे पानी की झीलें। अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड होता है, ये खाने योग्य होता है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो कौन सी खारे पानी झीलें? डीडवाना, डेगाना और कुचामण। डीडवाना में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा नमक पाया जाएगा? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट होता है वो खाने योग्य नहीं होता। इस कारण अगर हम बात करें तो सोडियम सल्फेट की अगर हम बात करें तो वो उसको किस काम में लेंगे? चमड़ा उद्योग और रंगाई छपाई उद्योग। चमड़ा उद्योग और रंगाई छपाई उद्योग। एक अगर हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, एक आता है सोडियम सल्फेट का कारखाना। यह भी कहां पर है? डीडवाना में। कहां पर आता है? डीडवाना में। एक अगर हम बात करें तो एक आती है नागौरी उच्च भूमि में कुब्बड़ पट्टी, जिसको हम बोल लें तो क्या बोलेंगे? बांका पट्टी, या क्या बोलेंगे? होल्ट बेंच। क्या बोला जाएगा? होल्ट बेंच। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो विस्तार कहां से? अजमेर से लेकर नागौर तक। अगर सर्वाधिक प्रभावित इलाके की अगर हम बात करें तो पुष्कर से लेकर जायल क्षेत्र। सर्वाधिक प्रभावित गांव कौन सा है? असरवा गांव। कौन सा आता है? असरवा गांव। कहां पर है? जायल, नागौर के अंदर। एक अगर हम बात करें वैश्य कहां पे आएगा? मकराना के अंदर। कहां पर आता है? मकराना में। इसके बाद अगर हम बात करें सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा आएगा? जायल क्षेत्र। कौन सा आएगा? जायल क्षेत्र। अगर हम बात करें तो उस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? फ्लोराइड की। किसकी पाई जाती है? फ्लोराइड की। इस कारण अगर हम बात करें कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस। कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस रोग की विशेषता की अगर हम बात करें तो दांत कैसे हो जाते हैं? पीले, और हड्डियों में क्या आ जाता है? टेढ़ापन आ जाता है। तो ये चीज याद रखना। इसको क्या बोलेंगे? नागौरी उच्च भूमि। एक अगर हम बात करें तो संगमरमर की पट्टी कहां पे पाई जाती है? मकराना क्षेत्र में। और जिप्सम कहां पे पाया जाता है? मांगलोद क्षेत्र में। कहां पे पाया जाएगा? मांगलोद क्षेत्र में। तो हेडिंग लगाओ नागौरी उच्च भूमि। लिखो नागौर में, नागौर में 300 से 500 मीटर। नागौर में 300 से नागौर में 300 से 500 मीटर ऊंची, नागौर में 300 से 500 मीटर ऊंची भूमि पाई जाती है। ऊंची भूमि पाई जाती है।
ब्रैकेट में लिख लेना अरावली से पृथक, अरावली से पृथक, अरावली से पृथक। लिख लिया। आगे लिखो इस क्षेत्र की भूमि में, इस क्षेत्र की भूमि में सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। इस क्षेत्र की भूमि में सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। इस कारण इस क्षेत्र में, इस कारण इस क्षेत्र में इस कारण इस क्षेत्र में वर्षा के जल से खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है। इस कारण इस क्षेत्र में वर्षा के जल से, वर्षा के जल से खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है। खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है। एक नंबर लिखो डेगाना, डेगाना, कुचामण, डीडवाना, डेगाना, कुचामण, डीडवाना। लिख लिया। नोट लगा के लिखो। लिखो डीडवाना झील में, डीडवाना झील में, डीडवाना झील में सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है। सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है। इस कारण यह नमक, इस कारण यह नमक, इस कारण यह नमक खाने योग्य नहीं होता है। इस कारण यह नमक खाने योग्य नहीं होता है। लिख लिया। आगे लिखो इस नमक का उपयोग, इस नमक का उपयोग इस नमक का उपयोग रंगाई छपाई हुआ, रंगाई छपाई हुआ, चमड़ा उद्योग में, रंगाई छपाई हुआ चमड़ा उद्योग में काम में लिया जाता है। रंगाई छपाई हुआ चमड़ा उद्योग में काम में लिया जाता है। लिख लिया। आगे लिखो सोडियम सल्फेट का कारखाना डीडवाना नागौर, सोडियम सल्फेट का कारखाना डीडवाना नागौर। अरे डट जा तो, क्या बोल टू कसू। सोडियम सल्फेट का कारखाना डीडवाना नागौर। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो कुब्बड़ पट्टी,
कुब्बड़ पट्टी, लिखो नागौर व अजमेर जिले में, नागौर व अजमेर जिले में अजमेर जिले में भूमिगत जल में, भूमिगत जल में, नागौर व अजमेर जिले में, अजमेर जिले में भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस कारण यहां पर, इस कारण यहां पर इस कारण यहां पर फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें दांतों का पिल्ला होना, दांतों का पिल्ला होना, एक कॉमा लगा के लिखो, हड्डियों में टेढ़ापन, हड्डियों में टेढ़ापन तथा पीठ आगे की ओर झुक जाती है, तथा पीठ आगे की ओर झुक जाती है। इस कारण इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र को, इस कारण इस क्षेत्र को, इस कारण इस क्षेत्र को पेन ड्राइव लेके, इस कारण इस क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी, इस कारण इस क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी, कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी या होल्ट बेंच कहा जाता है। कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी या होल्ट बेंच कहा जाता है। लिख लिया? नोट लगा के लिखो, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पुष्कर से जाइल के मध्य, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पुष्कर से जाइल के मध्य। लिख लिया? आगे लिखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिखो, फ्लोराइड युक्त सर्वाधिक प्रभावित गांव, फ्लोराइड युक्त सर्वाधिक प्रभावित गांव। लिखो, आसरवा गांव, मकराना, नागौर, आसरवा गांव, मकराना, नागौर। आसरवा गांव में मकराना, नागौर। लिख लिया? इसके बाद लिखो, फ्लोराइड युक्त सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, फ्लोराइड युक्त सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, जाइल क्षेत्र, नागौर,
जाइल क्षेत्र नागौर, जाइल क्षेत्र नागौर। लिख लिया। इसके बाद एक लिखो, सफेद संगमरमर की पट्टी, सफेद संगमरमर की पट्टी, सफेद संगमरमर की पट्टी, मकराना नागौर। लिख लिया। और एक लिखो, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र, मांगलोद श्रेणी नागौर। जिप्सम के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र, मांगलोद श्रेणी नागौर। जिप्सम के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र, मांगलोद श्रेणी नागौर। मांगलोद श्रेणी नागौर। लिख लिया। अब देखो आगे, अब अगर हम बात करें तो आखिरी भौतिक प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें ना, तो आखिरी आता है लूणी बेसिन। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सा आएगा? लूणी बेसिन। लूणी बेसिन की अगर हम बात करें तो इसी को क्या बोलेंगे? गोडवाड बेसिन। क्या बोला जाएगा? गोडवाड बेसिन। अब देखो, मुख्य रूप से अगर हम बात करें विस्तार की, तो लूणी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसी को क्या बोला जाता है? लूणी बेसिन या गोडवाड बेसिन। यहां पर अगर हम बात करें तो विस्तार की अगर हम बात करें तो यह जिला कौन सा आएगा? जालोर। कौन सा आता है? जालोर। एक अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से कौन सा आएगा? पाली। तो दो जिले तो किसको शामिल करेंगे? पाली और जालोर को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आएगा दक्षिण पूर्वी जोधपुर। कौन सा आएगा? दक्षिण पूर्वी जोधपुर। एक अगर हम बात करें तो एक कौन सा आता है? दक्षिण पूर्वी बाड़मेर। कौन सा आएगा? दक्षिण पूर्वी बाड़मेर। तो मुख्य रूप से विस्तार की अगर हम बात करें, पाली, जालोर, दक्षिणी पूर्वी जोधपुर और दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? लूणी बेसिन या गोडवाड बेसिन। क्या बोलेंगे? लूणी बेसिन या गोडवाड बेसिन। अगर हम बात करें विस्तार की, तो कुल क्षेत्रफल पर कितना विस्तार है? 35,000 वर्ग किलोमीटर। कितने क्षेत्र पर विस्तार है? 35,000 वर्ग किलोमीटर पर। एक चीज ये याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र की मुख्य नहर कौन सी आती है? नर्मदा नहर। कौन सी आती है? नर्मदा नहर। नर्मदा नहर की अगर हम बात करें तो नर्मदा नहर मुख्य रूप से राजस्थान के कौन से जिलों को लाभान्वित करती है? जालोर और बाड़मेर को। किसको करेगी? जालोर और बाड़मेर को। और राजस्थान के अंदर प्रवेश कहां से करती है? जालोर में सिल्लू गांव में जालोर से। कहां से प्रवेश करती है? सिल्लू गांव में जालोर से। और कहां से आती है? माई बजाज सागर। अगर हम बात करें माई बजाज सागर जो परियोजना, उसके अंदर कौन कौन से राज्यों को शामिल किया गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और राजस्थान। तो उसी परियोजना के तहत राजस्थान को कौन सी नहर का पानी मिलता है? नर्मदा नहर का। कौन सी नहर से लाभान्वित होता है? नर्मदा नहर। एक चीज ये याद रखना कि राजस्थान की एकमात्र बूंद बूंद सिंचाई परियोजना कौन सी नहर में है? नर्मदा नहर में। कौन सी नहर में है? नर्मदा नहर में। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना की अगर हम बात करें तो कौन सी आती है? ड्रिप सिस्टम। कहां से लाई गई ये पद्धति? इजराइल से। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इजरायली पद्धति।
क्या बोलेंगे? इजरायली पत्ती। एक अगर हम बात करें इस क्षेत्र का आता है मुख्य बांध, और बांध की अगर हम बात करें तो कौन सा आता है? जवाई बांध। कौन सा बांध आएगा? जवाई बांध। अगर हम बात करें जवाई बांध है कहां पर? पाली, सुमेरपुर पाली में। अगर हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का क्या कहा जाता है इसको? अमृत सरोवर या मान सरोवर। किसको बोलेंगे? जवाई बांध को। एक चीज ये याद रखना। एक अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर जो मुख्य रूप से जो मिट्टी पाई जाती है ना, मिट्टी की अगर हम बात करें तो मिट्टी की अगर हम बात करें तो कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ीय मृदा। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ीय मृदा। एक अगर हम बात करें तो मैंने आपको दो शब्दावलियां बताई थी थार के मरुस्थल में। एक तो नाम आता है थली और एक क्या नाम आता है? तली। थली की अगर हम बात करें तो ये लूणी नदी का क्षेत्र है। यहां से अगर हम बात करें तो यहां से लूणी नदी आती है इस प्रकार से। अगर हम बात करें इस लूणी नदी के जो उत्तरी पूर्वी भाग का जो मरुस्थलीय भाग है ना, ये भाग है, इसको तो क्या बोला जाता है? थली। क्या बोलेंगे? थली। जो मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग है ये क्या कहलाता है? थली। इसी प्रकार से अगर हम बात करें लूणी बेसिन या हम बात करें राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी भाग जो नीचा बैठा है मरुस्थल का निम्न भूमि क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? तली। क्या कहलाएगा? तली। तो लूणी बेसिन का क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? तली। अब अगर हम बात करें तो एक शब्द आता है नेहड़। क्या शब्द आता है? नेहड़। अब देखो, एक तो मैंने आपको शब्द बताया था नेहटा। क्या बताया था? नेहटा। ए ध्यान से इन्हें देख ले। अगर हम बात करें तो एक तो बताया था नेहटा और एक आता है नेहड़। अगर हम बात करें नेहटा शब्द है तो नेहटा शब्द की अगर हम बात करें तो नेहटा किसको कहा जाता है? एक खड़ीन से अगर हम बात करें दूसरी खड़ीन के अंदर, एक खड़ीन से दूसरी खड़ीन में अगर हम बात करें ना तो पानी भेजने के लिए जो निकासी मार्ग बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? नेहटा। अब देखो एक शब्द आता है नेहड़। नेहड़ की अगर हम बात करें तो बाड़मेर जालोर का क्षेत्र। किसका क्षेत्र है? बाड़मेर और जालोर। बाड़मेर और जालोर। बाड़मेर जालोर का वो क्षेत्र जो किसके साथ सीमा स्पर्श करता है? कच्छ का रण। कौन सा आता है? कच्छ का रण। बाड़मेर जालोर का वो क्षेत्र जिसकी सीमा किसके साथ स्पर्श होती है? कच्छ के रण के साथ, उसको क्या बोलते हैं? नेहड़। क्या बोला जाएगा? नेहड़। तो एक चीज ये याद रखना। एक अगर हम बात करें तो एक शब्द आता है छप्पन की पहाड़ियां। क्या शब्द आता है? छप्पन की पहाड़ियां। छप्पन की पहाड़ियों की अगर हम बात करें मुख्य रूप से तो 56 पहाड़ियों का जो समूह पाया जाता है ना उसको क्या बोलते हैं? 56 की पहाड़ियां। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो बाड़मेर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर अगर हम बात करें ना, एक तो चीज याद रखना कि ये पहाड़ियां वो ग्रेनाइट से निर्मित हैं। किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से। इसलिए अगर हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट पर्वत। क्या बोलेंगे? ग्रेनाइट पर्वत। जबकि अगर हम बात करें ग्रेनाइट सिटी किसको बोला जाएगा? है? ग्रेनाइट सिटी किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? जालोर को। किसको बोला जाएगा? जालोर को। जबकि अगर हम बात करें ग्रेनाइट पर्वत किसको कहा जाता है? 56 की पहाड़ियों को। अगर हम बात करें मुख्य रूप से विस्तार की तो मुख्य रूप से बाड़मेर के अंदर एक गांव पड़ता है मोकलसर। कौन सा गांव आता है? मोकलसर। तो बाड़मेर के मोकलसर गांव से लेकर अगर हम बात करें सिवाना तक, कहां तक है? सिवाना तक। इस क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें ना तो 11 किलोमीटर लंबी। कितने किलोमीटर लंबी? 11 किलोमीटर लंबी। अगर हम बात करें तो 1.5 किलोमीटर चौड़ी। 11 किलोमीटर लंबी और 1.5 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी पाई जाती है। 56 पहाड़ियों का समूह पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? 56 की पहाड़ियां। क्या बोलेंगे? 56 की पहाड़ियां। अगर हम बात करें तो ये किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से। इसलिए इसको क्या बोल देंगे? ग्रेनाइट पर्वत। आकृति की अगर हम बात करें तो आकृति कैसी आती है इनकी? गुमंदाकार। कैसी आकृति आएगी? गुमंदाकार।
कैसी आती है? गुंबदाकार आकृति। कैसी आकृति है? गुंबदाकार आकृति। इस कारण अगर हम बात करें तो एक और चीज याद रखना कि ऊपर से जो पहाड़ियां बनी हुई है कैसी हैं? गोलाकार। कैसी आती हैं? गोलाकार आती हैं। निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट से, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? ग्रेनाइट पर्वत। विस्तार की अगर हम बात करें मोकलसर से लेकर सिवाना तक कितने किलोमीटर लंबी है? 11 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर। क्या बोलते हैं? 56 की पहाड़ियां। एक अगर हम बात करें तो एक शब्दावली आएगी काला बरा डूंगर। इसकी अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें जैसे अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, ये अगर हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला की कौन सी सीमा आती है? पश्चिमी सीमा। कौन सी सीमा आएगी? पश्चिमी सीमा। यहां पर अगर हम बात करें ये पूरा पूरा जो क्षेत्र है ना, ये कौन सा आता है? लूणी बेसिन। कौन सा आता है? लूणी बेसिन। तो एक ही चीज याद रखनी है कि लूणी बेसिन की जो पूर्व सीमा है ना, लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? काला बरा डूंगर के द्वारा। लूणी बेसिन का जो पूर्वी भाग है ना, इसको क्या बोला जाता है? काला बरा डूंगर। क्या बोलेंगे? काला बरा डूंगर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना कि लूणी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन की पूर्वी सीमा या इसका जो पूर्वी क्षेत्र है जो अरावली के साथ सीमा साझा करता है, उसको क्या बोला जाता है? काला बरा डूंगर। एक चीज ये याद रखनी है। एक अगर हम बात करें तो एक शब्द आता है नाकोड़ा पर्वत। क्या शब्द आएगा? नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत की अगर हम बात करें तो यहां पे जैन धर्म के तीर्थ स्थल बने हुए। क्या बने हुए? जैन धर्म के तीर्थ स्थल। और इसमें भी अगर हम बात करें तो एक मंदिर बना हुआ है, कौन सा? जैन पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर आता है? जैन पार्श्वनाथ मंदिर। एक अगर हम बात करें तो जो 56 की पहाड़ियां हैं ना, इनके अंदर है पिपलूद क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है? पिपलूद। इसको अगर हम बात करें तो क्या बोला जाता है? राजस्थान का लघु माउंट आबू। क्या बोलेंगे? राजस्थान का लघु माउंट आबू। या हम बात करें तो क्या बोलेंगे? रेगिस्तान का माउंट आबू। क्या बोलेंगे? रेगिस्तान का माउंट आबू। एक अगर हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, एक अगर हम बात करें तो एक चीज क्या याद रखोगे? पाली क्षेत्र है ना, पाली, इसके अंदर एक स्थान पड़ता है सेंदड़ा। कौन सा स्थान आता है? सेंदड़ा। यहां पर अगर हम बात करें तो चट्टानी स्थित है जिनकी आकृतियां कैसी हैं? सर्पिलाकार। कैसी आकृतियां हैं? सर्पिलाकार। तो लूणी बेसिन के अंदर अगर हम बात करें सेंदड़ा कहां पर है? पाली में। वहां पे जो चट्टानें हैं उनकी आकृतियां कैसी हैं? सर्पिलाकार आकृति। कैसी आकृति आती है? सर्पिलाकार। तो ये चीजें याद रखना। तो लूणी बेसिन की अगर हम बात करें सबसे पहले आता है विस्तार। विस्तार की अगर हम बात करें तो कौन कौन से जिलों में आएगा? पाली और जालोर। पाली और जालोर। एक अगर हम बात करें तो एक कौन सा जिला आएगा? दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर और दक्षिणी पूर्वी जोधपुर। कुल क्षेत्रफल कितना है? 35,000 वर्ग किलोमीटर। कितना आएगा? 35,000 वर्ग किलोमीटर। मिट्टी की अगर हम बात करें तो कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ीय मृदा। मुख्य बांध कौन सा है? जवाई बांध। इस क्षेत्र की मुख्य नहर कौन सी है? नर्मदा नहर। कहां से आती है? गुजरात से। कौन से जिले लाभान्वित हैं? जालोर और बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना, नाम आता है नेहड़। तो बाड़मेर जालोर का वह क्षेत्र जो किसको स्पर्श करता है? कच्छ के रण को, उसको क्या कहा जाता है? नेहड़। क्या बोला जाएगा? नेहड़। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना, 56 की पहाड़ियां आकृति कैसी है? गुंबदाकार। या हम बात करें तो कैसी है? गोलाकार। विस्तार की अगर हम बात करें लंबाई कितनी है? 11 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर। कहां से कहां तक है? मोकलसर से लेकर सिवाना तक। दोनों स्थान कहां पर हैं? बाड़मेर में। इसी में क्या स्थित है? पिपलूद। और इसको क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू।
एक अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से, इसलिए अगर हम बात करें इनको क्या बोला जाता है? ग्रेनाइट पर्वत। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट सिटी कहाँ पर है? जालोर में। कहाँ पर आती है? जालोर में। अगर हम बात करें सेंधड़ा की सर्पिलाकार चट्टानें कौन से जिले में है? पाली में। कहाँ पर आती है? पाली में। और नाकोड़ा पर्वत है, वहां पे किसके जैन धर्म के क्या बने हुए हैं? तीर्थ स्थल। और कौन सा मंदिर बना हुआ है? पार्श्वनाथ मंदिर।